बेटा सभी विद्यार्थियों को राधे राधे, जय श्री श्याम सभी विद्यार्थियों को। तो बेटा हम आपके सामने फैक्टराइजेशन मेथड मतलब गुणनखंड विधि लेके आए हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को दिक्कत आती है कि सर गुणनखंड हमें समझ में नहीं आता है, तो उस मेथड को आप ध्यान से समझिएगा। बेटा सिखाने की जिम्मेदारी हमारी, बस आपका ध्यान, आपका जो फोकस है वो आप बोर्ड पर रखिएगा, ठीक है। जैसे हम सबसे इजी सवाल ले लेते हैं बेटा इसका फैक्टराइजेशन मेथड का गुणनखंड हम सीखेंगे। बेटा ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। जैसे क्वेश्चन है x² + 7x + 10 = 0, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन है अपने पास। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले अपना फर्ज, अपना अधिकार हमें पता होना चाहिए बेटा, क्या क्वेश्चन सीरियल से जमा हुआ है या नहीं है, ठीक है बेटा। हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। गुणनखंड विधि से हमें इस प्रश्न को हल करना है। बेटा स्क्वायर आना चाहिए सबसे पहले, स्क्वायर के बाद x वाली टर्म्स आनी चाहिए और x के बाद जो याद रखे जो नंबर है वो होना चाहिए और इक्वल में 0 होना चाहिए, ठीक बेटा। इस फॉर्म में आपका सवाल होना चाहिए ax² + bx + c = 0। बेटा हम आपको पूरा डिटेल के साथ सिखाएंगे, इसलिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है बेटा। सिखाने की जिम्मेदारी हमारी, बस आपका ध्यान यहाँ पर होगा, ठीक है, तो 100% समझ में आएगा। बेटा ध्यान दीजिएगा, एक सवाल हम आपको सोल्व करने के लिए भी देंगे और हमें उम्मीद है, विश्वास है कि आप 100% उस प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। तो बेटा ध्यान दीजिए, इस फॉर्म में जमा हुआ है, ठीक है। कभी कभी सवाल बिगड़ा हुआ भी आता है, तो अपना फर्ज है, अपना अधिकार है उस सवाल को हम सुधारें, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब गुणनखंड विधि से हम इसको सोल्व करेंगे। तो बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम आपको रफ में बता देते हैं थोड़ा, ठीक है बेटा, रफ में बता देते हैं। बेटा ध्यान दीजिए, फर्स्ट का हम लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट का हम लास्ट से मल्टीप्लाई, रफ में बता रहे हैं आपको। बेटा फर्स्ट का हम लास्ट से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है अपना 10x² आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा? 10x² आ रहा है, ठीक है। अब आपको ये दिमाग लगाना है बेटा, ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसे कौन से नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 10x² आए। ध्यान दीजिएगा बेटा, और प्लस करने पर बेटा इसका हम ऊपर स्टार बनाते हैं, बेटा प्लस करने पर 7x आए। देखते हैं बेटा ऐसे कौन से नंबर है, तो हमने दिमाग लगाया भाई, क्या हो जाएगा 5x + 2x। देखो बेटा ध्यान दें, दोनों को प्लस करने पर 7x आ रहा है। क्या इसका और इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या 10x² आया है? क्या देख लेते हैं बेटा, देख लेते हैं क्या 10x² आ रहा है क्या, देख लीजिए इधर बेटा, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10x² आ जाएगा। मतलब दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो मतलब इसके जो फैक्टर हो गए बेटा, इसके जो टुकड़े हो गए वो क्या हो गए अपने पास, 5x + 2x। अगर कोई बच्चा ये कहे सर हमने तो 2x को आगे लिख दिया, 5x को पीछे लिख दिया, तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा बेटा, चलेगा, जैसे तुमने लिखा वैसा चलेगा, सब मोह माया है बेटा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा बेटा। x² अपनी जगह लिखा हमने, x² अपनी जगह, देखो फर्स्ट वाली और लास्ट वाली टर्म तो ऐसा कैसा लिखना है आपको बेटा, इस 7x की जगह देखो ब्लू कलर के मार्कर से इसके जो फैक्टर किए वो हम लिख देते हैं, ठीक है। इसके जो टुकड़े किए बेटा हमने क्या किए, 5x + 2x, हमने इसके क्या किए, फैक्टर के टुकड़े किए। जो ब्लू कलर से लिखा वो किसके टुकड़े, 7x की जगह, ठीक है बेटा। ध्यान दीजिएगा, फिर +10 अपनी जगह, इक्वल क्या है 0, ठीक है बेटा। इक्वल में क्या चल रहा है अपना 0 चल रहा है, ठीक है बेटा। ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारी मेथड है, ठीक। अब बेटा फैक्टर तो हमने कर लिया। ज़्यादातर बच्चों को यही समस्या आती है सर हमसे फैक्टर नहीं होते, टुकड़े नहीं होते। तो बेटा पहली बार सीख रहे हो तो अटपटा फील होगा। जैसे वो गाना है ना, जग गुम्या आधार जैसा न कोई, बेटा उसी प्रकार पहली बार सीखोगे तो जग सुना सुना लागे रहे, क्या लागे, जग सुना सुना लागे रहे, ऐसा महसूस होगा तुम्हें, ठीक है। पहली बार समझोगे तो अटपटा फील होगा, 2-4 बार सीखोगे तो आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, बस इतना याद रखना बेटा। ध्यान दे, इसमें हमारे पास जो कॉमन है, कॉमन का मतलब होता है बेटा उभयनिष्ठ। जैसे मान लिया जाए फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया ये दीवार है, आधी अपनी आधी पड़ोसी की, ऐसी चीज जिसमें दोनों का अधिकार हो, दोनों का हक हो, ठीक है, कॉमन। जैसे मान लिया जाए, एक और उदाहरण ले लेते बेटा शुद्ध भाषा में अपनी, जैसे मान लिया जाए खेत की मेर हुई, आधी अपनी आधी पड़ोसी की, ऐसी चीज जिसमें दोनों का हक हो, दोनों का अधिकार हो, ठीक है बेटा। तो अब जरा ये दिमाग लगा के बताइए इसमें कॉमन क्या है,
बेटा क्या कॉमन है, ऐसा क्या है जो दोनों में दिख रहा है बेटा, x दिख रहा है, x दिख रहा है आपको, बेटा x को हम बाहर लिख देते मेरे लाल मेरे प्यारे भी, तो बाहर बैठ जाए, ठीक है बेटा। तो हमने क्या किया, x को बाहर, अब बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे हैं सर यहाँ तो x स्क्वायर है, x कहाँ है बेटा, वो x स्क्वायर कब बना, उसके अंदर x आया तभी तो वो x स्क्वायर बना, मतलब इस x स्क्वायर के अंदर कितनी बार x है, 2 बार x है, तो x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, x और बचा, ठीक है, x बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा, 5 बचा। बेटा चेक करना हो तो भी आप कर सकते हैं, सही क्या है देखते हैं, x का इंटू x में क्या x स्क्वायर, x का इंटू 5 में क्या 5x, बिल्कुल सही किया, ठीक है। आगे ध्यान दें बेटा, अब यहाँ पे भी हम कॉमन देख लेते हैं बेटा, बेटा इधर ध्यान दीजिए इसमें क्या कॉमन है, कॉमन का मतलब अभी मैंने बताया था आपको, तो बेटा 2 कॉमन है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है। बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे सर 2 तो हमें दिख रहा है पर 3 के अंदर 2 का है बेटा, वो दिख नहीं रहा है पर आपको महसूस हो रहा है, फील करो, जैसे हवा चलती है तो हम क्या बोलते हैं, क्या प्यारी प्यारी हवा चल रही है, महसूस करते हैं उसको, फील करते हैं, उसी प्रकार बेटा यहाँ तुम्हें दिख नहीं रहा है पर महसूस होगा, फील होगा, भाई यहाँ इसके अंदर 2 है, मतलब 2 की टेबल में 10 कितनी बार आता है, 5 बार, तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो कॉमन है वो 2 कॉमन है। अगर अपना दिमाग नहीं चलता है ना बेटा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इधर वाला ब्रैकेट उठाकर इधर लिख दीजिए, बस आपको कुछ नहीं करना है, इधर वाला ब्रैकेट उठाकर इधर लिखना है, ठीक है। चेक करते हैं हम सही क्या या गलत, वापस ध्यान दीजिए बेटा, देखो 2 का इंटू x में क्या 2x आ रहा है, 2 का इंटू 5 में क्या 10 आ रहा है, बिल्कुल सही किया बेटा हमने, बहुत ही शानदार, ठीक है। चेक करना हो तो भी करके बता दिया बेटा, जैसे हमने 2 कॉमन ले लिया था तो अंदर x बचा, 2 की टेबल में 10 कितनी बार आता है, 5 बार में, ठीक है। चेक करना, देखो हमेशा याद रखना इस टाइप का जब सवाल करोगे तो दोनों ब्रैकेट दोनों कोष्टक सेम आएगा, बस इतना याद रखना, जीवन में अगर इस टाइप का सवाल करोगे तुम तो दोनों कोष्टक सेम आएंगे बेटा, चिंता वाली बात नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी चिंता कर रहे हैं सर हमें समझ में नहीं आया, चिंता ना कर बेटा, चिंता वो लोग करते हैं जो पढ़ाई नहीं करते हो, तुम सब पढ़ने वाले देश के योद्धा हो, योद्धा क्या हो, योद्धा, ठीक है बेटा। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों ब्रैकेट में से हम एक को लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, एक को लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों में से हमने एक को लिखा बेटा, ध्यान से समझिएगा, और बेटा ये पिछड़े हुए हैं, इन पिछड़े हुए को हम मिला देते हैं, x + 2 लिखा बेटा, 0 इक्वल में चल ही रहा है, और 0 तुमको मैंने बता रखा है बेटा कि 0 एक क्या है, पिताजी है, किसके पिताजी, हमने कल्पना कर रखा है, माना है, जैसे मानते हो ना तुम, माना कि वो मेरी साइकिल है, माना कि XYZ तुम मानते हो, उसी प्रकार हमने मान लिया बेटा, कल्पना करिए कि 0 एक पिताजी है, किसके पिताजी है, इन दोनों के पिताजी है, तो बेटा 0 इसके भी साथ अलग करेंगे, 0 इसके भी साथ हम अलग करेंगे, मतलब पिताजी इसके भी और पिताजी इसके भी, जैसे 2 जोड़े हैं तो पिताजी दोनों को आशीर्वाद देंगे कि एक को देंगे, दोनों को देंगे ना, अगर एक को देंगे तो एक को नहीं देंगे तो नाराज हो जाएंगे बेटा, तो पिताजी दोनों के साथ अलग अलग कर देते हम, पिताजी इसके भी साथ अलग कर दिए, कोई समस्या, मतलब 0 दोनों के इक्वल में कर दिया बेटा। आप हिंदी में OR करके लिख सकते हो, मैंने डायरेक्ट OR करके लिख दिया है ना, जैसा तुम चाहो वैसे एंड लिखो, OR लिखो, जैसा तुम चाहो बेटा, ठीक है। अब हम इसको फ्री कर देते हैं बेटा, फ्री कैसे करेंगे, मतलब इसको उठाकर, इस जजमान को उठाकर इधर लाते हैं, मेरे लाल मेरे प्यारे इधर आ जा बेटा, प्लस है तो किसका हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, उठा पटक करेंगे तो जीवन में बस इतना याद रखना कि चोट लगेगी बेटा, भले तुम्हारे लगो या सामने वाले के लगो, तो इस विश्वास नहीं हो तो आप घर पे देख सकते हो, ठीक है, उठा पटक करके बेटा, इस जजमान को उठाकर हम इधर लाते हैं, तो प्यारे प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है बेटा, रटना ही, ध्यान से समझिए, पहली बार सीखोगे तो देखो जब सुनना सॉरी है ना, ये प्लस का है, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 5 है ना, सॉरी गलती से मैंने 2 लिख दिया था, इस जजमान को उठाकर इधर लाए, प्लस था तो किसका हो गया, माइनस का हो गया बेटा, ध्यान दीजिए, इधर प्लस का है तो इस जजमान को उठाकर इधर लाते किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा बेटा। अपने पास जो रूट्स आए, जो मूल आए हैं वो कितने आ गए हैं, -5 और -2 आए हैं, कितना है बेटा, -5 और 2 आए हैं, ठीक है, -2 देख लीजिए बेटा, यही आपके सामने प्रश्न था, यही आपसे कह रहा था, ये हमने सवाल को हल कर लिया है बेटा, बहुत ही सिंपल है, बहुत, कितना इजी सवाल है बेटा। एक प्रश्न आपको हम सोल्व करने के लिए दे रहे हैं तो सभी विद्यार्थी कमेंट में उसका मुझे आंसर लिखकर रिप्लाई देंगे, ठीक है बेटा। एक प्रश्न आपके सामने हम प्रकट कर रहे हैं तो सवाल को जरा नोट करिएगा बेटा, सवाल को आप नोट करिए, लिखिए, इसको देख लीजिए, आप प्रश्न को देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी सवाल है बेटा, जिसका तुम्हें इंतजार है उस सवाल को हम आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। देखिए एक इजी सवाल देते हैं बेटा, सवाल है आपके सामने, एक सवाल दे रहे हैं आपको हम
इस सवाल को, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करके कमेंट में मुझे आंसर बताएंगे। और ये भी बताइए किसको ये सवाल कितना % समझ में आया, ये ज़रूर बताएं। किसको आया 10%, किसको आया 50%। 100% वाले भी मुझे मैसेज करें, 50% वाले भी मुझे मैसेज करें कि सर हम इतना % फर्स्ट बार में समझ में आया है। अगर किसी को 10% भी समझ में आया तो चिंता ना करें, हम सिखाएंगे बेटा, अगली बार कोशिश करें और अच्छा समझाएं आपको, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने मित्र लोगों को भी शेयर कर दीजिए। लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, साथ साथ और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस प्रकार की वीडियो हम आपके सामने प्रकट करते रहेंगे, मतलब पहुंचाते रहेंगे, ठीक है बेटा। तो एक सवाल हम आपके सामने प्रकट कर रहे हैं बेटा, इसको सोल्व करके आपको क्या करना है, कमेंट करना है, मैसेज करना है कि सर हम आपने जो सवाल दिया था बेटा, ध्यान दीजिएगा, सवाल हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये प्रश्न आपको हल करना है। प्रश्न क्वेश्चन है आपके सामने 2x² - 5x + 3 = 0। बेटा ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न है आपके सामने। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, हल करना है, सोल्व करना है। कोई चिंता वाली बात हो तो मुझे अवश्य पूछे बेटा, ठीक है। हम अगले वीडियो में जल्द ही आपके सामने मुलाकात करते हैं बेटा, ठीक है। सभी विद्यार्थियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी विद्यार्थियों को। बेटा इस प्रश्न को सोल्व करके आपको मुझे कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। तुरंत प्रभाव से सोल्व करिए और कमेंट करिए जल्दी से, ठीक है। देख लीजिए आप।